धन्यवाद। आपने 3 मुख्य बातें रखी, तो मैं उन 3 बातों को 3 अलग तरीके से डील करता हूँ इस शो पे। पहली बात आपने शुरुआत करी प्रियंका गांधी, आशा वर्कर्स, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की सरकार और वहाँ के हालात। ये तो सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात बेहद खस्ता हैं और जिस तरीके से साढ़े 4 पौने 5 साल हो चुके हैं योगी जी की सरकार को चलते, किसी भी एस्पेक्ट पे, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी एंगल से ये सरकार उत्तर प्रदेश के हित के लिए काम नहीं कर पाई। हो सकता है कि कुछ एक काम ज़रूर किए होंगे, सरकार में रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं। लेकिन जो ओवरऑल 2017 में वादे किए गए थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को जाने क्या-क्या बना दिया जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, वैसा होता हुआ कतई नहीं दिख रहा। बनिस्बत ये हालात हैं कि लोगों की रोज़ किस तरीके से हालतें हो रही हैं, चाहे वो कोरोना काल की हालत हो, चाहे किसान की हालत हो, चाहे शिक्षा की हालत हो, चाहे स्वास्थ्य की हालत हो, चाहे महिलाओं की हालत हो, चाहे क्राइम बढ़ता हो, चाहे जिस तरीके से पुलिस के भी जो उदाहरण निकल के आ रहे हैं, ये भी। तो इन सब बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता है, ये पहला पॉइंट। दूसरी बात, आपने कहा सलमान खुर्शीद की किताब जो निकल करके आई, क्या ये सही समय है? देखिए, समय कभी सही नहीं होता, समय को सही बनाया जाता है, ये मेरा मानना है। और जो भी बात सलमान खुर्शीद जी ने उस करके खास करके जो छठे अंश के अंदर जो लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने तुलनात्मक संज्ञाएं दी हैं, संज्ञा देना अपना अपना काम हो सकता है, लेकिन अगर उसका निचोड़ निकाला जाए, आज जब मुझे मालूम चला कि आपके शो पे आना है, तो मैंने सोशल मीडिया फेसबुक और ट्विटर पे दोनों पे एक सवाल छोड़ दिया कि सलमान खुर्शीद साहब के इस वक्तव्य का आपको क्या कहना है? आप लोगों को मान के चलिए कि 99% लोगों ने उन्हें सलमान खुर्शीद जी को सही ठहराया, कम से कम मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, कि उन्होंने जो कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, या राइट विंग के जितने भी अन्य हिंदुत्ववादी, हिंदूवादी नहीं, हिंदुत्ववादी संगठन, दल, गठबंधन होते हैं, ये जिस तरीके का बिहेवियर, जिस तरीके का भारत के अंदर, खास करके उत्तर भारत के अंदर हालात पैदा करते आए हैं और कर रहे हैं, ये एक तुलनात्मक संज्ञा से मैच होता हुआ दिख जरूर रहा है। पहले हिटलर से कंपेयर किया जाता था, कोई स्टालिन से कंपेयर करता था, अब बोको हराम से कर दिया वगैरह। तो ये बात अपनी जगह लोगों को सही लग रही है, कम से कम वो लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, और मैं बता दूं कि मुझसे कम से कम 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग तो जुड़े हैं, जिसमें से कई लोगों ने जवाब दिया। तीसरी बात, आपने मुलायम सिंह यादव के पुत्र और पिछले चीफ मिनिस्टर रहे अखिलेश यादव जी की बात करी कि जिन्ना की बात निकल के आई। जिस देश में सावरकर की बात होती है, जिसको मैं माफी वीर कहता हूं, उस देश में उसी समकक्ष तुलनात्मक संज्ञा के साथ जिन्ना की भी बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सावरकर, जिन्ना और बाकी अन्य जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनकी इज्जत तब तक बनी रही, जिनकी आज भी बनी हुई है, तब तक बनी रही जब तक उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने फायदे के लिए कुछ नहीं किया। जिन्ना ने अपने फायदे के लिए देश बनाया, हम उसको आज की तारीख में अच्छा नहीं मानते। सही बात, सावरकर ने माफी मांगी, कम से कम मैं तो अच्छा नहीं मानता हूं, मैं अपनी जगह सही हो सकता हूं। और इसी तरीके से अगर तुलनात्मक संज्ञाओं में बात की जाएगी, तो फिर कोई करे तो वो रासलीला, दूसरा करे कैरेक्टर ढीला, ये नहीं हो सकता। चौथी बात, आपने कंगना रनावत की बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहता हूं, मैं आ मुझे बहुत दुख हुआ जब कंगना रनावत ने हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी की जो लड़ाई थी, उसके बारे में जो शब्दावली और शब्दों का प्रयोग किया, वो बहुत घिनौना मानता हूं। और मैं क्यों कहता हूं, महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक को ये राइट विंग और राइट विंग के जो पसंदीदा लोग हैं, ये अनाप शनाप बकते आए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब कंगना रनावत ने उनके स्वर्गीय, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अपने खुद के कंगना रनावत के स्वर्गीय परदादा को नीचा दिखा दिया। आज वो भी स्वर्ग में सोच रहे होंगे, जिनका नाम था स्वर्गीय श्री सरजू सिंह रानावत, कंगना रनावत के परदादा, जो कि कांग्रेस में थे, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे,
1951 और उसके बाद गोपालपुर से 2 बार कांग्रेस के एमएलए रहे। क्या सोच रही होगी आज उनकी आत्मा कि मेरी परपौत्री हमारे द्वारा दिलाई गई भारत की आजादी को इस नजर से देखती। ये बेहद शर्मनाक बात है। मैंने देखा कई जगहों पे भारत के अंदर उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई है, एफआईआर की सेडिशन चार्जेस के हिसाब से मांग की गई। किसी ने बंबई में, किसी ने नासिक में, किसी ने कहीं और की। और मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े चैनल्स हैं इस देश के, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक तमीजदारी फॉलो करनी चाहिए। मैंने अपने जिंदगी में पिछले 10 साल में हजारों डिबेट्स किए हैं देश के लगभग हर चैनल पे, लगभग हर चैनल पे। हम भी आग बबूला हो जाते हैं, हम भी लड़ते हैं आपस में, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, मैं हूं, चाहे कोई हो। लेकिन हम एक सीमा को लांघते नहीं। हम देश के खिलाफ नहीं बोलते, हम देशवासियों के खिलाफ नहीं बोलते, हम अपनी आजादी के खिलाफ। तो कंगना रनावत जैसे लोगों को मैंने पहले भी, आज से करीब 1.5 साल पहले जब उनका मामला चल रहा था मुंबई में, तब भी मैंने कहा था, टेलीविजन पे कहा था कि वो एक एंटी नेशनल है, क्योंकि उसने मुंबई जैसे शहर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जोड़ा था। आज भी आप देखते हैं कि पूरे भारत की आजादी की स्ट्रगल को गाली दे देना एक तरीके से कि वो भीख में मिली थी। मोदी जी कम से कम 7 बार दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त को भाषण दे चुके हैं। उन्होंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। मुझे लगता है एनसीबी को, और ये मैं दावे से कह सकता हूं, मैं बॉलीवुड यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे एक्टर्स और बाकी लोगों को पर्सनली जानता हूं जो कई बार मुझसे कहते हैं कि इन मोहतरमा कंगना रनावत का भी एनसीबी को चेकअप कराना चाहिए, जो कि खुद पहले भी मान चुकी हैं कि इस बात का चेकअप कराना चाहिए। शायद आज तक ये असर है कि जो मन में आए वो उलट सुलट बक देती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनको सम्मानित करते हैं, देश की सरकार उन्हें सम्मानित करती है, भाजपा और संघ के लोग सम्मानित करते हैं। इसलिए मोहतरमा ना सिर्फ हिमाचल की ऊंचाई पर हवा में उड़ने लगी हैं, और ये देश के लिए खतरनाक है। और अंतिम बात, कंगना रनावत को लेके इतना तूल ना दीजिए, क्योंकि सरफिरे लोगों को तूल देना ये कोई आवश्यक नहीं है। ऐसे लोग पूरे दिन सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपने अपने लाइव चला के ऐसी गंदी भाषाएं, बातें इस देश के लिए करते हैं जिसके उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार जब बदलेगी केंद्र में, तभी जाके। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।